तो मैंने राहुल जी को आंकड़ों के साथ ये कहा, 2004 में जिस समय केंद्र में उनकी सरकार थी, हमारे यहाँ चुनाव हुए, लोकसभा से विधानसभा में 5% का राइज था। 2009 में केंद्र में भी उनकी सरकार, राज्य में भी उनकी सरकार थी, उस समय भी जो राइज है वो करीब करीब 5.5% है। अगर उससे कंपेयर करें तो अभी राइज 4% है। 14 में भी 4% राइज है। आप पिछले 5 चुनाव देख लीजिए, जब देश में उनकी सरकार और प्रदेश में उनकी सरकार थी तब भी इतना राइज होता था, आज भी उतना राइज हुआ है। कोई भी अनप्रेसिडेंटेड राइज नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा राइज नहीं है, इतना फर्क पड़ता ही है। और ये क्यों पड़ता है मैं आपको बताना चाहता हूं कि अक्सर हमारे यहां पर आप देखेंगे तो लोकसभा के चुनाव के बाद रूल्स का रिवीजन होता है। लोकसभा के चुनाव से पहले कोई बहुत ध्यान नहीं देता, लेकिन लोकसभा में ध्यान में आता है किसका नाम है नहीं है, सारी पार्टियां काम में लग जाती है। लोकसभा के बाद ये सारी पार्टियां जब चुनाव के लिए और लोगों को एनरोल करती है तो एक आंकड़ा उससे बढ़ता है। और दूसरा ये बढ़ता है कि लोकसभा का आप टाइमिंग देखेंगे और हमारी अगर विधानसभा का टाइमिंग देखेंगे तो पूरे 1.5 साल के लोग 18 साल के जो है या 19 साल के ये एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसलिए करीब करीब आप देखेंगे तो ये 1 करोड़ लोगों में से 35 लाख तो वही है। तो इसलिए एक भी एबनॉर्मल चीज नहीं है। जैसे मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने ट्वीट किया कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 30,000 वोटर बढ़े इसलिए मैं चुनकर आया, ऐसा उन्होंने लिखा। हमने दिखाया कि उनके यानी उनकी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस, इनके कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज मैंने दिखाई। इसमें से ऐसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी दिखाई कि जिसमें 50,000 वोट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़े और वहां उनका आदमी चुनकर आया है।